उसको सरल करा अमृतचंद आचार्य ने आपके संस्कृत भाषा से, और उसको और सरल कर दिया दादा ने पद्यानुवाद करते हुए किसमें, हिंदी में। तो ये पूरी भाषाओं का परंपरा चली ऐसी आ रही है। तो कलश सिर्फ एक चीज के लिए दिए हैं, और उसका मेन कारण है प्रेरणा। जो भी बात अमृत कुंद कुंद आचार्य ने गाथा में बताई है कि मतलब ऐसी ऐसी आत्मा है, आत्मा में ये गुण होते हैं, तो तुरंत अगले कलश में आचार्य अमृतचंद देव बोलते हैं कि ऐसी आत्मा को हमें प्राप्त करना चाहिए, ऐसी आत्मा की हमें भावना पानी चाहिए, बस। अमृतचंद आचार्य ने कोई गूढ़ विषय प्रस्तुत नहीं किया है। तो जब आप कलश देखेंगे तो उसकी आपको बस संस्कृत समझनी है, और उसके पहले या जिस गाथा के रेफरेंस में वो कलश आया है, आपको वो पकड़ना है, और उसमें कोई बड़ी बात है नहीं। मूल ग्रंथ मतलब पहला गाथा चालू होने के पहले आचार्य अमृतचंद को ऐसा प्रतीत हुआ कि कुछ कलश देने चाहिए, कोई शिष्य इस ग्रंथ में प्रवेश करे उसके पहले कलश बताना आवश्यक है। इसलिए 3 कलश उन्होंने प्रारंभ में लिखे हैं। ठीक है, तो एक बार मैं किसी से उच्चारण सुनना चाहूंगा। गरिमा जी आप पढ़ सकते हैं, पढ़िए। पहले बाकी सब लोग मंगलाचरण के रूप में हम इसको समझ लेंगे। हाँ सर, पढ़िए। एक क्वेश्चन है। तो हाँ सर, ये जो भी बोलिए। आपने डिफरेंस बताया, तो ये टीका का मतलब ज्यादा विस्तार से विवेचन उसको ऐसा कह सकते हैं बिल्कुल हाँ, कलश। टीका टीका मतलब कलश की टीका नहीं होती, गाथा की हाँ टीका होती है। हाँ, गाथा थी ठीक। हाँ पढ़िए। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। एक छोटी सी गलती, हल्की सी गलती है, वो भी इतना ज्यादा कोई बड़ी गलती नहीं है। ये क्या है, रा के बाद य य, उच्चारण आया ए का। नमः समय साराय, तो ए हाँ, नहीं, मुझे समय लगा हाँ। साराय य है ना, हाँ। हाँ। य का उच्चारण। ठीक य है। हाँ। अब अब आप थोड़ा सा इसको आध्यात्मिक दृष्टि में नहीं जाके संस्कृत स्टूडेंट बन जाओ सारे, और लगाओ यहाँ ग्रामर कैसे कैसे लग सकती है। नमा शब्द आया, नमा के में कौन सी भक्ति आती है, चतुर्थी विभक्ति। तो यहाँ चतुर्थी आ गई ना। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय। अब जितने विशेषण हैं किसके, समय सार, समय सार मतलब यहाँ पर क्या लिया है, शुद्ध आत्मा को समय सार यहाँ पर बोला है। ठीक है, तो अब जितने विशेषण हैं वो, क्योंकि नमस्कार हमने किसको किया है, समय सार को, तो नमः की ओर में चतुर्थी विभक्ति आती है, इसलिए सभी शब्दों में चतुर्थी विभक्ति यहाँ पर है। समय साराय में भी है, चित स्वभावाय में भी है, भावाय में भी है, और ये स्वानुभूतिया में भी है, और सर्वभावान तरच्छिदे। जितने विषयों की किसके विशेषण है सारे के सारे, समय सार के। और समय सार को क्या किया गया है, नमस्कार किया गया है। तो इतना एंगल आप यहाँ पर देख के पकड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर नमः आ गया, और नमः उपपद विभक्ति है। उपपद विभक्ति है तो मतलब नमः के साथ जो भी शब्द आएंगे उसमें कौन सी विभक्ति लगेगी, चतुर्थी। इसलिए इस पहले वाले कलश में सभी शब्दों में मूलतः क्या कौन सी भक्ति लगी गई है, चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है। हाँ गरिमा जी बोलिए। ये सर्व भावांतरच्छिदे, हाँ इसके अंदर कौन सी विभक्ति है? चलिए ठीक है। क्योंकि इसमें यहाँ चतुर्थ। हाँ नहीं, चतुर्थी दिख नहीं रही है, सही बात है। सर्वभावान तरह में चतुर्थी ऐसा है कि प्रॉपर वो य लगा के नहीं बताई, क्योंकि यहाँ पर आपकी संधि हो जाएगी। ये मूल शब्द नहीं है ना कोई सा, सर्व भाव प्लस अंतर, तो इस प्रकार से तोड़ तोड़ के वहां पर संधि हो गई, इसलिए प्रॉपर उसमें नहीं आया। लेकिन वो भी अभी हम अर्थ करते वक्त उसको देख लेंगे। ठीक है, किसी को अर्थ पता है इसका, अर्थ चकास्ते पता। में भी तो हाँ मुझे पता। चकासते, चकासते विशेषण नहीं है, स्वानुभूति में विशेषण है, इसलिए स्वानुभूति में आ गया है, चकासते उसके साथ में है। चलिए बताइए गरिमा जी आप बता दीजिए, अगला छंद किसी और से पढ़वाएंगे। हाँ क्या अर्थ है इसका। यहाँ नमः समय साराय मतलब मैं शुद्ध आत्मा को नमस्कार करता हूँ। स्वानुभूतिया चकास्ते, जो मेरे स्वानुभूतियां मेरे स्वानुभूत से जो प्रकाशित हाँ हाँ आगे। है ना, उचित स्वभावाय भावाय, है ना। तो यहाँ पे जो चेतन स्वभाव रूप जो मेरा भाव है, भावाय, यहाँ भाव मतलब यहाँ द्रव्य लेना है। चित स्वभावाय भावाय
सर्व भावांत रच्छिदे, मतलब वो सभी भावांत रच्छिदे, सभी को बताने भावों को बताने वाला है। चलो ये अब मैंने मैं पढ़ा आपको, तो था पर अभी। कोई बात नहीं, हाँ। एक सिंपल ट्रिक बताता हूं आपको, अगर अर्थ करना हो तो। आप जो दादा ने हिंदी पद्यानुवाद लिखे हैं ना, कभी भी आप संस्कृत पढ़ो, हम्म। उसके तुरंत बाद आप पढ़ो हिंदी पद्यानुवाद। जैसे आपने नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावान तरक्षते, तुरंत निज अनुभूति से प्रकट चित स्वभाव चिद्रु सकल गेय ज्ञायक नमो समय सार सद्रु। अब ये जो पद्यानुवाद है, ये पूरा इसका पद्यानुवाद है। देखो, नमः समय हम्म। साराय, समय सार को नमस्कार किया करता हूं। ठीक है, जो समय सार कैसा है, स्वानुभूत्या चकासते, स्वानुभूति मतलब स्वयं की अनुभूति, निज अनुभूति से कैसा है, चकासते, चकासते मतलब प्रकट है। अब स्वानुभूति मतलब क्या होता है, निज अनुभूति, निज अनुभूति वाला शब्द दिख रहा है, दिख रहा है दोहे में, पहला ही छंद है, पहला पद है, निज अनुभूति से प्रकट, किसका अर्थ है, स्वानुभूतिया चकासते का अर्थ क्या है, निज अनुभूति से प्रकट, मतलब समय सार जो है शुद्धात्मा है, कोई और आके प्रकट नहीं करवाएगा। हमारी आत्मा को, हमारे शुद्धात्मा को हम स्वयं ही पहचानेंगे। फिर चित स्वभावाय, चित स्वभावाय मतलब, चित मतलब चैतन्य स्वभावी जो आत्मा है, चैतन्य स्वभाव पता है? जड़ नहीं है, चेतन है। चित स्वभावाय भावाय, भावाय किसके लिए आया है, किसको पता है? द्रव्य, द्रव्य। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे जो शुद्धात्मा की हम बात कर रहे हैं, उस शुद्धात्मा से हम द्रव्य को ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा जो आत्म द्रव्य है वो क्या है, सर्व भावांतरच्छ्रे, सर्व किसका अर्थ होता है, सभी जगह, सभी के लिए और क्या शब्द आया हिंदी पद्यानुवाद में, सकल, सकल मतलब संपूर्ण। तो सर्व भावांतरच्छ्रे, सकल गेय ज्ञायक, समस्त जगत, समस्त जगत को जान रहा है। ठीक, और समस्त ज्ञायक मतलब कहता है जानने वाला। तो ये आत्मा कैसा है, समस्त सकल गेय ज्ञायक, समस्त जगत की गेयों को जानने वाला है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, नमस्कार करता हूँ किसको, समय सार को। देखो नीचे हिंदी अर्थ में क्या लिखा है, स्वानुभूति से प्रकाशित, पहला विशेषण। संस्कृत में इसके लिए क्या आया, स्वानुभूत्या चकासते। स्वानुभूति में चकास, फिर चैतन्य स्वभावी, इसके लिए क्या शब्द आया संस्कृत में, चित चित स्वभावाय। स्वभाव। फिर सर्व पदार्थों को जानने वाला, मतलब सर्व भावान तरच्छिदे, ऐसा सत्ता स्वरूप। अब जो भावा है ना, भावा है द्रव्य मतलब क्या, सत, तत् तत्वा शुद्ध पढ़ा है, सत द्रव्य लक्षणम। लक्षणम। तो द्रव्य का लक्षण क्या है, सत, तो सत्ता स्वरूप कौन है, समय सार। ऐसे समय सार को नमस्कार हो। समझ आया? तो आपको अब क्या करना है, हिंदी आप लोग को आती है, संस्कृत आप लोगों ने थोड़ी थोड़ी सीख ली है, अब आप कंपेयर करके अर्थ निकालना चालू करो। पहले जैसे अभी हमने क्या फॉलो किया, पहले हमने पूरा छंद पढ़ा कल संस्कृत में, और फिर गरिमा जी ने ट्राई किया उसका अर्थ करने का, जितना आया आया कोई बात नहीं। फिर आप पढ़ो हिंदी पद्यानुवाद, और अब इस हिंदी को जोड़ो आप संस्कृत से। जब हमारे लिए लिखा है गुरुओं ने हिंदी में, तो हम क्यों नहीं पढ़े, हम क्यों ज्यादा एक्स्ट्रा मास्टर बने कि हमें संस्कृत से अर्थ निकालना है। लेकिन हम प्रॉपर क्लैरिफिकेशन के लिए कैसे पढ़ सकते हैं, आपने संस्कृत पढ़ा, उससे जितना आपको समझ में उतना आपने उसका अर्थ निकाला। अब हिंदी पद्यानुवाद पढ़ के हम जोड़ेंगे कि भाई निज अनुभूति मतलब होता है स्वानुभूति। ठीक है, चित स्वभाव मतलब चित स्वभाव, भावाय मतलब सद्रूप, सत्ता, सर्वभावन मतलब सकल गेय ज्ञायक, और नमो समय सार मतलब नमः समय साराय। समय साराय क्यों आया, भावाय क्यों आया, चित स्वभावाय क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर नमः है, और नमः के वो चतुर्थी भक्ति आती है, इसलिए यहाँ पर आया। ठीक है, एक और सजेशन, समय सार पढ़ने के लिए आप लोगों को वैसे पता होगा, समय सार अनुशीलन पता है आप लोगों को, समय सार अनुशीलन दादा ने जो लिखी है, वो आपको साथ में पढ़ना ही है। मैं तो कहता हूं अगर आप इस मेन ग्रंथ को हटा दो और उस अनुशीलन को पढ़ लो अकेले, हो, क्योंकि इसमें जो कुछ भी लिखा है वो सब तो वहां पर लिखा ही है, उसके अलावा भी बहुत अच्छे से इसमें एक्सप्रेशन दिया है, बहुत प्यारी तरीके से एक्सप्लेनेशन उसमें दिया है। तो आपको अनुशीलन पढ़ना ही चाहिए, तब आपको समय सार अच्छे समझ में आ जाएगा। यहाँ बहुत कम दिया है। अब यहाँ पे 2 लाइन में अर्थ करके खत्म कर दिया,
अनुशीलन में पूरा विस्तार उसका दिया है, मतलब ऐसा नहीं कि आप बोर हो जाओगे। मेन वहां पर अच्छे उदाहरणों से और अलग अलग आचार्यों का, अलग अलग हमारे गुरुदेव श्री का उस पर क्या मत है, तो वो बहुत अच्छे तरीके से बताया है। हाँ प्रतिभा जी बोलिए। अनम्यूट अनम्यूट। सर्वभावांतर छिदे, उसका संधि विच्छेद और ये सकल के गायक मीनिंग उसमें से कैसे निकाल रहे हैं? नहीं, सर्व, सर्व मतलब क्या होता है, समस्त, तो सकल। समझ। हाँ। और भावांतर, भावांतर मतलब वो आपका गेय वस्तुएं, भावांतर अन्य वस्तुएं। अंतर मतलब इसके अंतर क्या है, मतलब इसके अलावा क्या है, तो आत्मा के अलावा अन्य सभी गेय। तो वो भावांतर से अर्थ क्या आ गया आपका, गेय। और सर्व से अंतर क्या अर्थ क्या आ गया, सकल। तो सकल गेय सर्व भावान। अब उनको जानने वाला कौन होता है। अब गायक के लिए प्रॉपर शब्द नहीं आया संस्कृत में। एक और बात अच्छी तरफ ध्यान दिलाया कि पद्यानुवाद मतलब वो हिंदी में ट्रांसलेशन कर रहे हैं ना, तो कुछ उसमें कुछ ना कुछ वर्ड एक्स्ट्रा हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर गायक शब्द के लिए मूल उसमें कोई शब्द नहीं आया, इसमें कलश में। क्योंकि आपको पता होगा संस्कृत भाषा मिनिमलाइज करने वाली भाषा है। हिंदी का अर्थ आप देखोगे चार लाइनों में, तो संस्कृत में वो 2 लाइन में लिखा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पर है, वर्ड टू वर्ड नहीं आएगा पद्यानुवाद, लेकिन ओवरऑल उसका अर्थ वहां पर आ जाएगा। तो गायक के लिए कोई शब्द और आया नहीं है, लेकिन सभी गेयों को जानने वाला कौन होता है, गायक, है ना। इसलिए सकल गेय गायक नमो समय सार सद्यु। तो छिदे का मीनिंग होगा क्या इसमें, भावांतर सीधे के बाद? मतलब जानने वाला, सीधे मतलब जानने वाला भी नहीं लेके हम तो इसकी एग्जैक्ट वर्ड क्या है, शब्द धातु क्या है? सर उच्छेदे। हाँ बोलिए संध्या जी, एक सेकंड एक सेकंड। हाँ, ये सर्व, छेदे यानी हाँ छेदने वाला नहीं है ना। नहीं, छेदने का अर्थ क्या होता है, नष्ट करना। मतलब तो आप सर्व भावन तरह छेद मतलब यही समझ लो, समस्त भावों को उसके गुण रहस्य को जानने अंतर वाला, बाहर से जो है जानने अंतर वाला, करना उसको, हाँ उसको। जानने वाला। और जानने वाले को हम क्या बोलते हैं, ज्ञायक। ठीक है, तो वो बात है। ठीक है, ऐसे ही सभी कलशों में आपको थोड़ा सा दिमाग जैसे अगला देखो, ये आपने पढ़ा है जिनवान स्थिति में, कई बार हम पढ़ते हैं। अनंत धर्म सत्वम, संधि दिख रही है कोई सी यहाँ पर, पहले पद में, अनंत धर्मण, अनंत धर्म, धर्मस्तंभ, धर्मण, धर्म। धर्मण, अनंत धर्मण प्लस तत्वम, मतलब अनंत धर्मों को और तत्वों को। तत्वों को अर्थ कैसे आ गया, तत्वम भक्ति कौन सी है, द्वितीया, कर्ता ने कर्म को, तो तत्वों को। पश्यंती क्या है, क्रिया, पश्यंती क्या है, क्रिया। तो अनंत धर्मों को, तत्वों को जानने वाली है, और क्या करने वाली है, प्रत्येगात्मनः। प्रत्येगात्मनः मतलब क्या होता है, प्रति प्रति, उपसर्ग लगा। प्रति प्लस प्रति संधि विच्छेद ऐसी होगा ना, प्रति प्लस अगात्मन। हाँ, लेकिन यहाँ पर प्रति प्लस आत्मना अर्थ नहीं है, नहीं है, हाँ। है ना। प्रत्येगात्मना एक प्रॉपर सिद्धांत अगात्म का नहीं, यहाँ पर प्रत्येगात्मना एक प्रॉपर शब्द है सिद्धांत का। प्रत्येगात्मना मतलब होता है समस्त पर वस्तुओं से भिन्न और अपनी आत्मा में। प्रतिपादक नहीं कहलाएगा। नहीं नहीं, ऐसे इसे कुछ भी अर्थ नहीं करना। प्रत्येगात्मना एक प्रॉपर मूल सिद्धांत का शब्द है। प्रत्येगात्मना मतलब होता है वह जीव जो सर्व पर वस्तुओं से भिन्न अपने आप को अनुभव करता है और अपनी आत्मा में तन्मय है। और वैसे वाइसा वर्षा है, अगर कोई जीव पर वस्तु से भिन्न अपने आप को अनुभव करेगा तो क्या करेगा, अपनी आत्मा में तन्मय होगा ना। तो प्रत्येगात्मना मतलब वो होता है। ठीक है, ये तो अब ये हर शब्द में संधि विच्छेद मत करने लग जाओ। ठीक है, अगर आपको करना भी है, ऐसे गरिमा जी कर भी रही थी, तो प्रति प्लस अगात्मना हो जाएगा। ठीक है, प्रति अगात्मना, अगात्मना मतलब आत्मा ही। तो आत्मा के प्रति क्या है, प्रति, प्रति मतलब उसको जानने वाला है, उसमें तन्मय होने वाला है। तो प्रति उपसर्ग का अर्थ हमने पढ़ा है, उसकी तरफ। प्रति मतलब पढ़ा है ना आपने, उस तरफ, किस तरफ, अगात्मना मतलब आत्मा की तरफ, आत्मा की तरफ जो लीन है, आत्मा को जो जानने वाला है। ठीक है, और कैसी है वो, अनेकांतमयी। अब अनेकांतमयी से आपको क्या समझ आएगा, अनेकांत में क्या है, इकार मतलब स्त्रीलिंग शब्द है।
मतलब यहाँ पर हम किसी स्त्रीलिंग की बात कर रहे हैं, कोई स्त्रीलिंग विशेषण की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उस माँ जिनवाणी की। जिनवाणी माँ स्त्रीलिंग हो गई ना। अनेकांतमयी मूर्ति है वो। और क्या है? नित्यमेव। क्या अर्थ निकलेगा नित्यमेव का? नित्यम प्लस एव नित्य ही। एव अव्यय है। एव अव्यय का हाँ अर्थ हमने क्या पढ़ा है? ही ही। सदा प्रकाशित। तो नित्य ही प्रकाशिता, सदा प्रकाशित वो रहने वाली है। तो ये तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपका, पूरा संस्कृत सर्च करा हमने इसका। अनंत धर्मणः, अनंत धर्मों को। धर्मणः विसर्ग संधि हो गई। तत्वम, विभक्ति कौन सी तत्वम में? द्वितीया। बालकः बालकम, तत्वः तत्वम। कर्ता ने कर्म को, तत्वों को। पश्यन्ति दिखाने वाली। और प्रत्यगात्मनः मतलब प्रत्यगात्मनः, आत्मा के प्रति तन्मय। और अनेकांतमयी जो मूर्ति है। तो अनेकांत में मूर्ति कैसी मूर्ति है भैया? तो कह रहे अनेकांत में मूर्ति नित्यम एव प्रकाशिता, नित्य ही प्रकाशित रहने वाली है। मतलब वह जिनवाणी कभी भी अस्त होने वाली है क्या? नहीं, सदैव प्रकाशित वह रहने वाली है। ठीक है, लगा थोड़ा थोड़ा दिमाग आ रहा है समझ थोड़ा थोड़ा? हाँ गरिमा जी बोलिए। ये अनंत धर्मणः, तो ये अलग विभक्ति। धर्मण नकारांत शब्द रूप है। ठीक है, नकारांत शब्द रूप है। अच्छा नाणे नह नह, णी। नाणे नह नह, पंचमी षष्ठी विभक्ति। तो ठीक इसका है, क्या नकारांत धर्मणः शब्द। का, तो धर्मणः का मतलब क्या होगा? बताओ आप क्या निकलेगा पंचमी षष्ठी विभक्ति से? क्या निकलेगा? अनंत धर्मों के। अनंत ठीक है, धर्मों के। या अनंत धर्मों का, काकी के होता है ना, अनंत धर्मों का। छठा, वो तो छठा होता है ना काकी के हाँ तो। तो षष्ठी व्यक्ति है ना अनंत धर्मणः में, ओके। है ना। पंचमी षष्ठी विभक्ति है, लेकिन यहाँ पे षष्ठी व्यक्ति का अर्थ लेना है हमें। तो अनंत धर्मों का, तत्व, अनंत धर्मों का ज्ञान कराने वाली है, तत्वों को दिखाने वाली है, आत्मा में लीन कराने वाली, अनेकांत में मूर्ति, सदा ही प्रकाशित रहने वाली ऐसी माँ जिनवाणी है। इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी जिनवाणी स्तुति वगैरह करते हैं तो ये वाला छंद कई बार हम पढ़ते हैं। ये तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, हर शब्द में आपका संस्कृत के हिसाब से अर्थ निकल रहा है। ठीक है। इसको पढ़ेगा कौन? शुद्ध पढ़ना है गरिमा जी के अलावा। सर मैं पढ़ूं? पढ़िए मैं पढ़ूं सर? पढ़िए पढ़िए। अनंत धर्मणः ये नहीं, ये तत्वम। नहीं, ये वाला तीसरा कलश, तीसरा कलश जो स्क्रीन पे आ रहा है। बहुत मेरा फेवरेट, वन ऑफ द मैं फेवरेट पढ़ूं कलश सर? है ये। हाँ मैं हाँ पढ़ूं? पढ़िए। हाँ। हाँ पढ़िए मैं पढ़। आरती जी। पर परिणति हेतो मोह नाम्नोऽनुभावा वरित मनुभाव्य व्याप्ति कलमाशिताया मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्ह मात्र मूर्ते भवतु समय सार व्याख्ये वानुभूते। देखो जिसको अर्थ नहीं आता वो भी इसको सुन के उसे कितना अच्छा अंदर से फील होता है कि नहीं, एक अच्छा लगता है कि नहीं। दिस इज द मैजिक ऑफ आवर जैनिज्म। ठीक है, और हम ऐसी स्टडी करेंगे, जब हम न्यू क्लास चालू कर रहे हैं उसमें हम ऐसी जैनिज्म को पढ़ेंगे। तो अब इसमें देखो इन्होंने गलती थोड़ी सी क्या करी, यहाँ पे इन्हें छोड़ा भावा। पर परिणति है तो मोह नाम नो अनुभावा, गलत यहाँ नहीं। मोह नाम नो अनुभावात, ये द है ना, संधि हो रही है त था द, जशत्व संधि। द को आप कैसे पढ़ोगे? त। और भावा के बाद त पे छोड़ना है, लेकिन त विथ हलंत है, तो पूरा त को खींचना नहीं है, त को बोलते ही छोड़ देना है। मतलब कैसे उच्चारण आएगा? पर परिणति हेतो मोह नामनोनुभावात्, भावात, भावात। ठीक है, अब भावात वहां चला गया तो विरत नहीं है, वो अविरत है। अविरत मनुभाव्य, संधि हुई है वहां, ये द पूरा दिख रहा है ना आपको? ये द टूटेगा कैसे? त हलंत के साथ प्लस अ। ठीक है, अविरत मनुभाव्य व्याप्ति कलमाशिताय
अब पढ़ा अच्छा था, बस इस मालवी सन की प्रॉपर लय है कि तीसरी पंक्ति में हमारी लय ऊपर जाती है। मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्मात्र मूर्तेर, मूर्तेर, र क्यों, भवतु में वो लगा है ना आपका रेफ, तो उसका उच्चारण कहां पर आएगा इसके बाद, शुद्ध चिन्मात्र मूर्तेर भवतु समय सार व्याख्ययी, व्याख्ययी, यही है ना य के ऊपर, व्याख्ययी, और दो 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 य है, व्याख्य और यही, व्याख्ययी वानुभूते है। समझ आ गया कैसे पढ़ना है इसको? मैं पढ़ रहा हूँ, अब आप सब लोग भी पढ़ो, मैं आपको देख रहा हूँ, ठीक है? 3 2 1 स्टार्ट। पर परिणति हेतोर मोह नाम्नोऽनुभावात् अविरतमनुभाव्य व्याप्ति कल्माशितायाः मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्मात्र मूर्तेर भवतु समय सार व्याख्यैवानुभूते। जिनको थोड़ा सा समझ में नहीं आता हो कि कहाँ पे रुकना है, तो वो एक ऐसा एरो बना लिया करो नीचे, जैसे पर परिणति है तो यहाँ रुकना है, तो के बाद लगा लो हल्का सा नीचे एरो। तो नेक्स्ट टाइम आप जब पढ़ोगे ना, आपको पता रहेगा कहाँ पे रुकना है कहाँ पर नहीं। इसका पद्यानुवाद पढ़ लेते हैं। यद्यपि मैं तो शुद्ध मात्र चैतन्य मूर्ति हूँ, फिर भी परिणति मलिन हुई है मोहोदय से। परम विशुद्धि को पावे वह परिणति मेरी, समय सार की आत्मख्याति नामक व्याख्या से। somebody wanting to do the meaning of this one, कोई अर्थ करना चाहेगा? some new hands please। कोशिश करती हूँ सर मैं करने को। देखो कोशिश कैसे करो, नीचे पद्यानुवाद है आपके पास, हाँ हाँ। संस्कृत और हिंदी शब्दों को मिला के ट्राई करो। हाँ। पर परिणति हेतु मोह नामनो नुभावाद, जो पर परिणति है, हेतु मतलब क्या होता है? हेतु मतलब कारण, कारण, है कारण। ना? वो मोह नामनो, मोह के अब नाम नो में एक सेकंड पहले, नो नाम इतना अर्थ करो, पर परिणति के हेतु मतलब पर परिणति के कारण कारण, क्या हुआ, आपको मोह वैसे नामनो। अर्थ आना चाहिए ना, कोई भी बात हाँ लिखी है उसको भी कारण है, तो आप जब अर्थ कर रहे हो तो ऐसे अपने आप से पूछो, पर परिणति के कारण क्या हुआ, ऐसे क्या हुआ, आपको क्वेश्चन आना चाहिए, क्या हुआ, तो आगे बता रहे हैं क्या हुआ उस कारण। मोह नामनो नुभावाद, आप इसको तोड़ो ना, संधि करो, मोह अब का, अग्रे आ गया, विसर्ग संधि क्या हाँ, होगी? मोह नामनो नुभाव, मोह नाम नह नाम नह प्लस अनुभावात, अनुभवा। तो ठीक है, मोह का, अनुभावात मतलब हाँ, मोह में क्या हुई है, मोह मोह के कारण मेरा जो जो अनुभव, मोह नामनोनुभावात, पर मोह नाम का परिणति के अभाव, कारण, मोह पर पर परिणति के अभाव कारण हुआ, क्या है, अभाव नहीं अभाव। हुआ। हाँ, पर अच्छा परिणति के कारण मोह का अभाव कैसे होगा? पर अच्छा। परिणति के कारण से मोह रूप, मोह का क्या हुआ है, अनुभव, अनुभव हुआ है, मोह रूप अच्छा मेरी मोह, परिणति हो गई है, ठीक है। और ऐसी परिणति होने से क्या हो रहा है, अविरतम, संधि हो रही अभी है, अविरतम मन अनुभाव्य, भाव्य, ठीक है, थोड़ा मैं ही अर्थ करता हूँ, चलो इसका क्या है, अविरतम, जो म पूरा लिखा है ना यहाँ, नू के पहले जो म लिखा है, ये म भी आधा है, तो अविरतम, और जो म प्लस अ चला जाएगा नू के पहले, अविरतम प्लस अनुभाव्य। तो पर परिणति से मेरी मोह, मोह का अनुभव होने से क्या हुआ है, मेरी जो परिणति है, अविरति मतलब मेरी परिणति, व्याप्ति कलमाशिताय, व्याप्ति व्याप्त हो गई है, व्याप्त कैसी हो गई है, कलमाशिताय मतलब होता है मलिन हो गई है, मेरी परिणति मलिन हो गई है। क्यों मलिन हो गई है? मोह के अनुसार, मोह कर्म के होने से। और मोह कर्म क्यों हुआ है? क्योंकि मेरी पर में परिणति है, मेरी परिणति कहाँ है, पर में, मैं जान किसको रहा हूं, पर को। अभी पूरा चेन आना चाहिए, जैनिज्म पढ़ने की एक चेन है, पर परिणति हुई तो मोह का कर्म, मोहोदय हुआ, मोहोदय हुआ सब, सारी परिणति मेरी मैली हो गई। ये पूरा प्रोसेस समझ में आया? लेकिन
एक्चुअल में मैं कैसा हूँ, और कैसे पता चलेगा मैं कैसा हूँ? तो मम मम क्या है यहाँ पर, करता है कि नहीं? मम करता है। मम पढ़ा है कि नहीं आपने? मम शब्द रूप पढ़ा ना, है। हाँ, है मम ना? मैंने मैं। मेरा, तो हाँ मेरा या मेरी, ठीक है। यहाँ हाँ पर परम विशुद्ध, हाँ। अब देखो, परम विशुद्धि क्योंकि स्त्रीलिंग है, तो मम का अर्थ मेरा नहीं लेके हम क्या लेंगे, मेरी। मेरी जो विशुद्धि है, मेरी जो परिणति है, वो जो कैसी है, परम विशुद्धि है। अब ये जो छंद लिखा है, ये जो कलश लिखा आचार्य अमृतचंद्र ने क्यों लिखा है, क्यों लिखा है? तो अब यहाँ पर उन्होंने अपना मेन प्रतिपाद्य बताया है कि मैं क्यों टीका कर रहा हूँ, समय सारी की टीका मैं क्यों कर रहा हूँ। ये परम देखो, विशुद्धि के लिए। हाँ, उनको क्या प्राप्त करना है अमृतचंद्राचार्य को, परम विशुद्धि। तो कह रहे जो मेरी परिणति है वो परम विशुद्धि को, परम विशुद्धि शुद्ध चिन्ह मात्र मूर्ति, अभी पूरा एक साथ बोल रहे हैं वो, कि मेरी जो परिणति वो परम विशुद्ध है, और वो परम विशुद्ध परिणति जो मेरी अब मेरी है, उसको मैं प्राप्त भवतु। भवतु मतलब क्या होता है, होना। ठीक है, भवतु कौन सा लकार है, कौन सा लकार, भवतु। लोट लकार। लंग हाँ, लकार, लंग लट लकार। लकार, आज्ञा लोट वाला। लोट लोट आज्ञा, लकार, आएगा, लोट 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 आएगा। लकार। लोट शाबाश, लोट, शाबाश। लोट लकार का अर्थ क्या होता है? आज्ञा, तुम आज्ञा। यहाँ पर क्या आज्ञा दे रहे हैं? नहीं नहीं, तो होए, क्या कर रहे हो हैं? ऐसी हो। वो ऐसी हो, भावना भा रहे हैं, मतलब ऐसी या भावना फिर भा रहे ऐसा समझ लो कि वो जगत होना में जो चाहिए भी ऐसा। वो टीका लिख रहे हैं ना, तो वे एक प्रकार से सबसे आज्ञा ले रहे हैं। कुंद कुंद आचार्य से इस प्रकार से कह रहे हैं कि मेरी परम विशुद्धि प्राप्त हो, इसलिए मैं आज्ञा चाहूंगा। आज्ञा चाहूंगा मतलब इस ग्रंथ की टीका करने का प्रारंभ करना चाहूंगा। तो मम परम विशुद्धि भवतु, मेरी परम विशुद्धि हो। कैसे हो हो। जाएगी भैया परम विशुद्धि तुम्हारी? तो क्या बोला, समय सार व्याख्ययी, विभक्ति कौन सी है यहाँ, व्याख्ययी, उससे विभक्ति। चतुर्थी एक तीसरी, वचन। बालिका यही, बहु विभक्ति कौन बहु सी होती है? षष्ठी। षष्ठी, नहीं, चतुर्थी एक वचन है ना। म- बालकई। बालिका, बालकई, हाँ। चतुर्थी। चतुर्थी, चतुर्थी। चतुर्थी। ठीक है। अब यहाँ पर जो अर्थ निकाल रहे हैं ना, अब यहाँ पर वो ऐसा अर्थ निकाल रहे हैं कि भवतु परम विशुद्धि, मेरी परम विशुद्धि हो कैसे, समय सार रूपी जो ग्रंथ है उसकी व्याख्या करने से। अनुभूत है मतलब जब मैं समय सार रूपी ग्रंथ की व्याख्या करूंगा, तो मेरे अनुभव में आएगी, वो व्याख्या मेरे चिंतन में आएगी, और उससे मेरी परम विशुद्धि को मैं प्राप्त हो जाऊंगा। मतलब उन्होंने यहाँ पे दोनों कर दिया, रीजनिंग भी कर दी, और वो रीजन क्या है, मतलब क्यों आज तक मैं मोह कर्म मेरे में अभी तक उदय में है वो बता दिया, और उसका नाश करने का तरीका क्या है वो भी बता दिया। अब देखो, आपको ध्यान है तो मैं कुछ शब्दों पे बहुत फोकस कर रहा हूँ, कुछ शब्द स्किप कर रहा हूँ। आपको भी यही करना है, क्योंकि आपको व्याकरण में नहीं फंसना कि भैया इसमें क्या प्रत्यय है, इसमें क्या संधि, जहां नीड है वहां करो। बाकी नॉर्मल अर्थ, उस अर्थ को अपने अंदर घुसाना है। समझ रहे हो, है ना? अर्थ समझ में आ गया? एक बार हाँ अ, जी, आ गया आ गया। हाँ, एक बार पूनम जी आप पढ़िए छंद को। इसी छंद को सर। हाँ जी, इसी को। पर परिणति हेतोर मोह नामनोऽनुभावात् अविरत मनुभाव्य व्याप्ति कर्माशिताया मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्ह मात्र मूर्तेर भवतु समय सार व्याख्यय देखो यहाँ गड़बड़ हुई, वान व्याख्ययी। पहले व्याख्य शब्द पूरा बोल दो। व्याख्यय पहले वान देखो क्या ट्रिक है, पहले वाक्य शब्द बोल दो, फिर तुरंत यही बोल दो, भवतु समय सार व्याख्ययी, वाक्ययी वहानुभूते। ठीक है, और एक गलती बस ये होगी, जो परिणति है ना, परिणति नहीं है। कई बार हो जाता है, स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, लेकिन वो परिणति नहीं है, परिणति। ठीक है। सर। हाँ सर एक बोलिए। रिक्वेस्ट है सर, आप ये हाँ, तीनों छंद एक साथ रिसाइट करेंगे प्लीज। कर देंगे। अच्छा, आपको मेरी मधुर आवाज में सुनना है क्या? जी। हाँ, चलिए सब पढ़ेंगे, मैं लिप से समझ जाऊंगा कौन कैसा पढ़ रहा है। ठीक है। अनुष्टुप छंद की लय भी आप लोग याद रखो कैसी होती है। नमः समय समय साराय। साराय एक सेकंड, एक साराय। सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, नहीं मैं सर,
बाकी सब म्यूट करें प्लीज, हाँ। आपकी आवाज रिकॉर्ड हो। क्योंकि मतलब समझ नहीं आएगा ना, इसलिए। अब देखो एक और बात हम क्या करते हैं, कई बार हम विसर्ग को इग्नोर करते हैं। जैसे यहाँ पे तो नमः स्टार्टिंग वर्ड है, लेकिन जैसे यहाँ पे शब्द है एवानुभूते, भूते है, विसर्ग का आपको साउंड आना चाहिए। कलमाशिताय, विसर्ग की विचार की इंपॉर्टेंस है, उसको भी पढ़ो। ठीक है, 3 कलश हमने अभी सीखे संस्कृत के दृष्टि से, पढ़ते हैं। नमः समय सा, अब मैंने क्या बोला, नमः, नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। एक और बात, चित में चौ में रस्व ई है, दीर्घ ई नहीं है, तो चित ऐसे नहीं, चित खत्म करो। चित स्वभावाय भाव, क्योंकि चित के बाद तो में भी हलंत है, तो अभी पूरा नहीं है। चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अगला, अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशताम्। अब मालिनी छंद, पर परिणति हेतोर मोहनाम्नोऽनुभावात् अविरत मनुभाव्य व्याप्ति कल्माशितायः मम परम विशुद्धिः शुद्ध चिन्मात्र मूर्तेर्भवतु समय सार व्याख्यैवानुभूते है। देखो, न में रस्व उ है और भ में दीर्घ उ है, नुभूते है। ठीक है, नुभूते ऐसा करें तो आपका क्या लेट उठेगी, व्याख्यैवानुभूते है। ठीक है, अब मुझे याद आ गया, ये समय सार जन जन तक कैसे पहुंचा, लोगों तक समय सार किसने पहुंचाया? आज हाँ गुरुदेव जी, की स्वामी जी ने, हाँ। आज गुरुदेव की जन्म गुरुदेव ने, जयंती है। हाँ, वेरी गुड। क्या आज है, उनकी जन्म जयंती है। क्या नाम है आज के दिवस का? उपकार दिवस। उपकार दिवस, हाँ जी। सही नाम है, उपकार दिवस, उपकार सही नाम दिवस। है। वास्तव में उन्होंने तो जो 19 बार प्रवचन करा ना समय सार का, उन्होंने क्यों करा, हर बार कोई नई बात निकल के आती थी समय सार में। ठीक है, तो उनको 19 बार भी उनको ऐसा लगा कि मैं प्रत्येक बार कुछ नया पढ़ रहा हूँ। यहाँ हम लोग एक बार नहीं पढ़ पाते हमारे जीवन में, पहली बात। दूसरी बात, उपकार दिवस तब वास्तव में जस्टिफाई होगा जब उन्होंने जिस उद्देश्य से उसको प्रचार प्रसार किया, जन जन तक पहुंचाया, उसको हम अपने अंदर ले आए। अब अभी कितना अच्छे से पढ़ा हमने, 3 छंद पढ़ा, लेकिन हमें क्या लगता है ये है कोई और शुद्ध आत्मा है, ये कोई त्रिकाली आत्मा कोई और है, ये कोई और है। वो मैं ही हूँ। द डे हम लोग ये डिसाइड कर लेंगे कि वो शुद्ध चिन्मात्र मूर्ति मैं ही हूँ, बस उस दिन हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, और समय सार इससे अच्छा कुछ नहीं है, और आपने तो संस्कृत भी सीख ली है, तो अब आपको कोई नहीं रोक सकता समय सार पढ़ने से, तो आप लग जाओ। ठीक है, और मैंने अभी तोड़ तोड़ के पढ़ा है, लेकिन आपको ये पढ़ना है, पद्यानुवाद पढ़ना है, नीचे जो उसकी व्याख्या की गई है वो पढ़ना है। आचार्य अमृतचंद्र ने थोड़ी देर और लेता हूँ क्लास में, थोड़ी सी 1-2 बात बता के। आचार्य अमृतचंद्र ने जब समय सार को मतलब उनसे ऐसा, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ऐसा हुआ तो कुछ नहीं था, पर किसी ने मानो उनसे पूछा होगा कि ये क्या खास बात है समय सार में, आपने क्यों इसी ग्रंथ को चुना इसकी टीका करने के लिए। तो इधर आपको एक बोल्ड लेटर्स में एक सेंटेंस दिख रहा है ना? आशीष जी, वह पढ़िए क्या लिखा है, आशीष जी। न खलु इदमेकं समय सारा जगच्चक्षुरुषयम्। एक सेकेंड, मैं जिसको बोलूं सिर्फ वो अनम्यूट करो। ठीक है, हाँ आशीष जी बोलिए। इदमेकं जगच्चक्षुरुषयं न खलु समयसारादुत्तरं किंचिदस्ति। अब ये पूरा सेंटेंस संधियों से भरा है, और अगर आपने संधि कर ली आपको इसका अर्थ आ जाएगा। इदम एकम, क्या अर्थ हुआ? यह इदम मतलब बहुत, अन्य सभी में ये एक है, यह एक। इदम एकम का मतलब क्या है? इदम यह, एकम यह एक ऐसा जगत, अभी जगत है, ठीक है, यहाँ पे जगत च का क्या हो रहा है, त हो रहा है, जगत चक्षु अक्षयम। ठीक है, यह एक जगत का ऐसा अक्षय, अक्षय मतलब जिसका कभी नाश नहीं हो सकता, तो यह जगत का एक ऐसा अक्षय चक्षु है, मतलब जिसका कभी नहीं नाश हो सकता,
और आगे क्या बोला, न खलु, नहीं है कोई अन्य, क्या अन्य नहीं है, समय सारात, क्या बोला, समय सारात उत्तरम, उत्तरम मतलब समय सार के सिवाय, समय सार के अन्य, समय सार से अन्य किंचित अस्ति, यह जगत का अक्षय चक्षु है, मतलब कभी नाश नहीं होने वाला महान जगत का ऐसा ही चक्षु समय सार है। और क्या बोला, इसके सिवाय जगत में, समय सार के सिवाय अन्य कुछ भी जगत में सारभूत नहीं। संधि करते गए शब्द का में निकलता गया। ठीक है, थोड़ा सा गाथाओं का देख लेते हैं, गाथाओं का पैटर्न कैसा है। मुझे तो मजा आता है गाथाएं पढ़ने में। अब जिनको प्राकृत में गाथाओं का अर्थ नहीं आ रहा ना, ये जो नीचे संस्कृत में लिखा है इसे क्या कहते हैं, छाया, क्या कहते हैं, संस्कृत छाया। ठीक है, अगर आपको प्राकृत गाथा को पढ़ के अर्थ नहीं आ रहा तो नीचे आप संस्कृत में छाया देख के हम अर्थ कर सकते हैं। एक्चुअली आज तक नीड पड़ी नहीं, फिर भी आप लोग के लिए एक बार हम ट्राई करेंगे। एक बार ये तो मंगलाचरण है, पढ़ लेते हैं सब लोग। वंदितु सर्व सिद्धे ध्रुवमचल मणोवमं गदिं पते, गोच्छामि समय पाहुड मिडमो सुध केवली बणिदम। अब एक गलती लोग बहुत कॉमनली करते हैं, आपको पता होगा, वो बोलते हैं ध्रुव, वंदितु सर्व सिद्धे, ध्रुव मचल, अरे ध्रुव नाम को शब्द नहीं है प्राकृत में, संस्कृत में ध्रुव होता है, प्राकृत में क्या है, ध्रुव, ध्रुव मचल मनोभमम गदिम पत्ते। ठीक है, अब नीचे संस्कृत छाया देखो, अब सेम ले, जो ले आपने गाथा पढ़ी ना, सेम वही ले आप संस्कृत छाया पढ़ोगे। वंदित्वा सर्व सिद्धान, ध्रुवा, अब यहाँ रुक जाओ, ध्रुवा मचला मनोप्या गतिम प्राप्तान, वक्ष्यामि समय प्राभृतम, प्राभृतम इदम अहो श्रुत केवली बणितम। अब जब हम गाथा पढ़ते ना कई बार, तो आपने बोला होगा भाई यहाँ तो श्रुत केवली में ल में रस्व ही है, फिर आपने इसको खींचा क्यों। तो गाथा की लय ऐसी होती है कि वो बोलने में पढ़ने में ऐसा आ सकता है, लेकिन वो है रस्वी, श्रुत केवली बणितम। वंदित्वा कौन सा प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है, त्वा प्रत्यय। त्वा प्रत्यय। क्या अर्थ होता है त्वा प्रत्यय का, करके। जाकर त्वाम करके, कर है ना, तो वंदन करके किसको, सर्व सिद्धान, सभी सिद्धों को वंदन करना, करके, कैसे सिद्ध है वो, ध्रुव है, ध्रुव, अब यहाँ पे दीर्घ संधि हुई है, ध्रुव प्लस ध्रुवम प्लस अचल, तो ध्रुव अचल, और अब ये लिखा है ना ध्रुव मचला मनोप्यमाम, तो ये ध्रुव मचल है, अचल प्लस अमन, अमन, अमन उपमायाम, ध्रुव अचल अमन मतलब अनुपम, अनुपम, जो सिद्ध है वो सारे ध्रुव है, अचल है, अनुपम है, और ऐसी गति को प्राप्त है, ध्रुव अचल अनुपम गति को वो प्राप्त हैं, ऐसे सिद्धों को नमस्कार करके वक्ष्यामि, कौन सा लकार, वक्ष्यामि नहीं, लट लकार, लंग लकार, लंग लकार, लंग लकार, वक्ष्य मतलब भविष्य काल, कहूंगा, अगर लट रखा होता है वदती होता है ना, वदती लंग लकार में होता, वक्ष्यामि कहूंगा, किसको कहूंगा, समय सार, समय प्रावृत इदम, इदम मतलब इस समय प्रावृत, समय प्रावृत मतलब समय सार को कहूंगा, जो कि अहो श्रुत केवली भड़िदम, श्रुत केवलियों द्वारा कहा गया है, मतलब श्रुत केवलियों द्वारा कहे जाने से यहाँ पर आपने बात सुनी भी होगी कि प्रमाणिक हो गया कि समय सार में कुछ भी यहाँ वहां की बातें नहीं कह दी, जो बातें प्रमाणिक है, जो बातें श्रुत केवली ने कही है वो बातें यहाँ पर कही गई है। अब उसमें फिर ऐसी बात आती है कि आचार्य कुंद कुंद वहां गए थे विदेश क्षेत्र, फिर उन्होंने सीमंदर स्वामी की वाणी सुनी और वो, लेकिन उस पर बहुत सुंदर तर्क प्रस्तुत करे हैं दादा ने पांचवी गाथा के अनुशीलन में। उन्होंने ऐसा बोला, अगर आचार्य कुंद कुंद ने ये सुन के समय सार को सिमंदर स्वामी की वाणी सुन करके लिखा और ये प्रमाणिक है, तो क्या जो ग्रंथ उनने बिना सिमंदर स्वामी के वाणी को सुने लिखे वो ग्रंथ अप्रमाणिक हो गए क्या, या फिर जो बाकी आचार्यों ने ग्रंथ लिखे हैं जिनने वाणी नहीं सुनी सिमंदर स्वामी की साक्षात, क्या वे सारे ग्रंथ अप्रमाणिक हो गए क्या,
नहीं। ठीक है, तो वो सिर्फ एक जैसे कहते हैं ना कंट्रोवर्सी टाइप है कि अभी हम कुछ कह नहीं सकते कि सिमंदर स्वामी के पास जाके उन्होंने ग्रंथ लिखा है, लेकिन इतनी बात है कि इसमें जो कुछ भी लिखा गया है वो सारा शुद्ध केवलियों ने कहा है। ऐसे बहुत सुंदर तर्क उन्होंने अनुशीलन में दिए हैं, वो हमको पढ़ने चाहिए। अब इसका देखो पद्यानुवाद पढ़ते ही आपको, अगर किसी को मानो बिल्कुल ही संस्कृत नहीं आ रही, मतलब मैं पूरा पढ़ाने के बाद एग्जाम लेने के बाद सब करने के बाद बोल रहा हूँ, अगर आपको नहीं आ रहा अर्थ, तो लास्ट ऑप्शन आपके पास बचता है कि आप पद्यानुवाद पढ़ के उसका अर्थ करो। बहुत प्यारा पद्यानुवाद है। मतलब दादा ने लिखा है, दादा की स्पेशलिटी आपको पता है क्या है? जब संजीव जी एक बार दादा कोई विधान था स्मारक में, वो उसका अर्थ समझा रहे थे, तो वो क्वालिटी ऐसी बता रही थी दादा की कि दादा ने पद्य और गद्य, पता है आपको पद्य क्या होता है, गद्य क्या होता है? पद्य मतलब जो हम गा सके, जो श्लोक के फॉर्मेट में होता है, और गद्य मतलब पैराग्राफ्स में। तो दादा की क्वालिटी ये है कि जब वो पद्य लिखते हैं, आप उसको गद्य की तरह पढ़ोगे तो भी आपको अर्थ आ जाएगा। जैसे ध्रुव अचल अनुपम सिद्ध की कर वंदना में स्वपरहित, आ गया समझ में? मैं ध्रुव अचल अनुपम सिद्धों की वंदना करता हूं, किससे? जो स्वपरहित का कल्याण करने वाले हैं, यह समय प्राप्त कह रहा शुद्ध केवली द्वारा कथित। अब इसमें कुछ ऐसे आपको समझ में नहीं आया, सब समझ आ गया, लेकिन जैसे हम ऊपर प्राकृत पढ़ेंगे तो आधों को समझ नहीं आएगा। ठीक है, एक और ट्रेंड आजकल चल गया कि आजकल पद्यानुवाद लिख दिया तो सब लोग पद्यानुवाद याद करते हैं, तो वो ठीक है समझने के लिए, सरलता के लिए, लेकिन हमारी मूल जड़ें क्या होनी चाहिए? हमें संस्कृत प्राकृत प्राकृत जो गाथा है वो याद होनी चाहिए। पद्यानुवाद रेफरेंस के लिए ले सकते हैं हम। ठीक है, देखो इसका पद्यानुवाद पढ़ते हैं। हरि गीत दादा का फेवरेट है, वन ऑफ द फेवरेट है, वो हम ज्यादातर उन्होंने छंद इसमें लिखे हैं। ध्रुव अचल अनुपम सिद्ध की कर वंदना मैं स्वपरहित, यह समय प्रावृत कह रहा श्रुत केवली द्वारा कथित। एक चीज मेरी बतानी रह गई, और जो आपको याद होना चाहिए पढ़ते वक्त, इसे क्या कहते हैं? गाथा। ये गाथा थोड़ी ना है, गाथा तो ये है उत्थाने का। हाँ, ठीक है, उत्थाने का। सूत्र अवतारा, सूत्र का अवतार अरे होगा। वो तो लिखा हुआ है, उसे कहते हैं उत्थाने का। उत्थाने का मतलब एक आपको टच देता है, एक फील देता है कि ये गाथा किस बारे में है। और संस्कृत समझने के लिए मैंने बीच में ट्राई किया था संस्कृत पढ़ाते कि मैं आपके सामने लाऊं, फिर रह गया। बहुत अच्छा संस्कृत का यूज किया गया है उत्थानिकाओं में। अथ सूत्रावतार, अथ मतलब आपने पढ़ा है अव्यय में, अथ मतलब क्या है? अब सूत्र प्लस अवतार, अब सूत्र का अवतार होता है। अब सूत्र मतलब गाथा सूत्र, मेन ग्रंथ का प्रारंभ में। अभी जो उत्थानिका है वो भी अमृतचंद आचार्य ने दी है ना, वो कोई कुंदकुंद आचार्य ने नहीं दी थी। कुंदकुंद आचार्य तो प्राकृत को पकड़ के बैठे, उन्होंने संस्कृत का सारा लिया ही नहीं। तो अब अवतार शब्द क्यों दिया है यहाँ? तो इसका बहुत सुंदर विश्लेषण आया है अनुशीलन में कि जगत में अवतार शब्द किस लिए प्रसिद्ध है। जैसे अन्य मत वाले कहते हैं ना कि उनके इस भगवान का अवतार, तो मतलब अवतार मतलब जो आएगा, भगवान का नया रूप है जो धरती पर जन्म लेगा और बुराई का नाश करेगा। तो यहाँ पर वही है कि समयसार रूपी जो गाथा है और समयसार रूपी जो ग्रंथ है, वो ऐसा ग्रंथ है जिसका जो अवतरित हुआ है और अब समस्त कर्मों से नाश करके जीव को वो मोक्ष की सिद्धि कराएगा, मोक्ष की प्राप्ति कराएगा। ऐसा ये समयसार हमारा ग्रंथ है। अब एक बार टीका मैं पढ़ के दिखा रहा हूं कि कैसे आप इसको तोड़ तोड़ के आप पढ़ सकते हो। ठीक है, थोड़ा कठिन लग सकता है, कोई बात नहीं। अथ प्रथमतः एव स्वभाव भाव भूततया ध्रुवत्वम अवलंब अवलंब मानाम अनादि। अब देखो ध्रुवत्व, ठीक है, ध्रुवत्व आ गया, समझ सकते हो कौन सा प्रत्यय है यहाँ? ध्रुवत्वम अवलंब, यहां तक पढ़ा अवलंब, अवलंब माना, माना तक पढ़ो इसको, अवलंब माना। फिर अनादि, अनादि भावांतक पर परिवृत्ति विश्रांति। अब विश्रांति वशेन, यहाँ पे एक साथ पढ़ना है, जो इधर ये लगा इसका मतलब अगली लाइन इसकी कंटिन्यूशन में है। विश्रांति वशेन अचलत्वम उपगताम, उपगताम अखिलोपमान विलक्षणात्, विलक्षणात् उद्भूत महा, अभी महात्मी, महात्म्य एतेव अविद्यमानोप्य अम अपवर्ग संगिकाम गतिम अपात्रान भगवतः सर्व सिद्धान सिद्धत्वेन साध्यस्य, साध्यस्य आत्मनः।
प्रतिछंदस्थानियान, अनियर प्रत्यय, ठीक है, अनियर प्रत्यय का प्रयोग है। भाव द्रव्यतः, भाव द्रव्य, सॉरी, भाव द्रव्य तावाभ्याम, विसर्ग संधि, भाव द्रव्य तावाभ्याम स्वात्मनि परात्मनि विशेषण विशेष्य, स्वात्मा और परात्मा के बोला ना, स्वपरहित, तो स्वात्मनि परात्मनि च अव्यय का प्रयोग, निधा निधायानाद अनादि निधन शुद्ध प्रकाशितत्वेन निखिल अर्थ सार्थ साक्षात्कारी, साक्षात्कारी केवली प्रणीतत्वेन, मतलब शुद्ध केवली के द्वारा, शुद्ध केवली भी स्वयं अनुभवत अविर अभिहिते अभिहितत्वेन च प्रमाणता उपगतस्य अस्य समय प्रकाशस्य, समय मतलब समय की व्याख्या कर रहे हैं, समय सार में, समय प्रकाशस्य प्रावृत ह्यस्य अर्हत प्रवचन अवयवस्य स्वपरयो अनादि मोह प्राणाय भाववाचा द्रव्यवाचा च परिभाषणम उपक्रम्यते। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ आया कैसे मैंने पढ़ा, थोड़ा कठिन लगा होगा, लेकिन सिर्फ संधि का खेल है, टीका में सिर्फ और सिर्फ संधि का खेल है, और 90% विसर्ग संधि का यूज होता है। ये कौन सा समय सार है? ज्ञायक भाव प्रबोधिनी। एक सेकंड, एक सेकंड। ठीक है, ओके। सो ये मतलब मेरा मेन मोटो आपको आज बताने का यही था कि कलश, गाथा है और टीका है। टीका पे थोड़ा और हम फोकस करेंगे अभी जो हमारी थर्सडे क्लास लगेगी, और इसी फॉर्मेट में आप जितना अपने अकॉर्डिंग पढ़ सको उतना आपको समय सार का स्वाध्याय करना है। मेरी तरफ से तो आप समझ ही लो, बाकी खुद के उससे भी अभी जो आपका मई का मंथ है, फर्स्ट वीक ऑफ जून, जब तक हमारी क्लास नहीं लगेगी कुछ नहीं करना। तो हमारी जो क्लास का टाइम होता है 7 बजे वाला और वीकेंड वालों का, उस टाइम पे आप लोग उठाओ। अगर आपको और कठिन लग रहा है तो आप कलश कलश ले लो अमृतचंद आचार्य की, कलश कलश पढ़ो, कलश कलश समझो, उसका स्वाध्याय आप खुद से करो जितना आप कर सकते हो, ट्राई करो। पूर्ण अधिकार आप संस्कृत संस्कृत दृष्टि से देख लो, फिर उस पर डिस्कशन करेंगे जून में, और तब तक डिस्कशन करेंगे जब तक हमारी न्यू क्लास चालू नहीं होती, नया बैच, तब तक। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? नहीं, ठीक है, हम थर्सडे को मिलेंगे अब। सर नेक्स्ट क्लास हाँ में बोलिए। ना मैं पढ़ के मतलब शुद्ध उच्चारण है कि नहीं वो बताऊंगी, तो आप सुन लेना। हाँ ठीक है, ठीक है, थैंक यू। थर्सडे को मिलेंगे अभी हम लोग। सभी को जय जिनेंद्र। हाँ, ज्योति बुआ जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए बुआ जी। हाँ, जय जिनेंद्र। जय मेरे जिनेंद्र। एक्चुअली तुम्हें रीजन तो पता होगा, बहुत सारी क्लासेस हाँ और हाँ हाँ एग्जाम्स हाँ हो गए हैं, हाँ है ना। मैं ये हाँ हाँ। बोल रही थी कि एक्चुअली दीदी की क्लास भी थोड़ा छूट जाती, तो 6:45 से रख लें तो चलेगा क्या? क्योंकि वो आप पौने पौने 7 रख सकते हैं। अभी तो सिर्फ कल की क्लास और बस थर्सडे क्लास और है, फिर मई में मुझे शिविरों में जाना है एक्चुअली, तो मई में और जून की फर्स्ट वीक में कोई क्लास नहीं लगेगी।
फिर हम जून में जो क्लास चालू करेंगे उसको हम कर लेंगे 6:45 से, है ना। हाँ थैंक अभी यू, सीधी क्योंकि क्लास वो और है दीदी का हाँ जी। छूट जाता है फिर ना, उनका चालू हाँ हो नो जाता प्रॉब्लम। हाँ है ना। ओके। थैंक यू, थैंक यू, ओके टेक ओके। केयर। जय चलिए जिनेंद्र। हाँ। सभी को जय जय जिनेंद्र, जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र।